हेलो एवरीवन, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो पिंपल्स के लिए हम सबसे पहली चीज़ यूज़ करते हैं एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट, दैट इज़ द बेंजोइल पेरोक्साइड की कि ये केमिकल कैसे काम करता है और क्या क्या मतलब हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट एक्ट ऑन योर स्किन, वाई वी से कि है ना सिर्फ बेंजोइल पेरोक्साइड को अपने पिंपल पे यूज़ करना है, नॉट ऑल ओवर योर स्किन, वाई। सो वील गेट टू नो ऑफ ऑल सच थिंग्स इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले बिफोर वी गेट इनटू द लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड की हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है, वी नीड टू नो कि व्हाट आवर स्किन इज ऑल अबाउट। बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि ये सब टर्म्स आप जब भी किसी भी ट्यूब को पढ़ते हो, वैसी फार्मेसी प्रोडक्ट को पढ़ते हो, तो ये सब चीज़ें गिवन होती है वहाँ पर हमें नहीं समझ में आती बिकॉज हम लोग सोचते हैं कि हम मेडिकल स्टूडेंट नहीं है। आई एम ऑल्सो नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट, बट येस हम थोड़ी बहुत टर्म्स को समझ सकते हैं अगर आप भी इन टू लाइक स्किन केयर प्रोडक्ट्स इंटरेस्ट रखते हो या फिर यू आर ट्राइंग टू ट्रीट योर स्किन कंडीशन एट होम विद दीज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, और विद दिस फार्मेसी प्रोडक्ट। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले व्हाट इज़ योर स्किन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्किन का फॉर्मेशन कैसे है। स्किन में जो है ना 7 लेयर्स होती है, सॉरी। तो 7 लेयर्स होती है। तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है, जहाँ पे आप सारी क्रीम्स को या फिर कुछ भी सेरम्स है, कुछ भी है, आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। कुछ भी आप अगर ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आप एपिडर्मिस पे आप अप्लाई कर रहे हो, वो इवेंचुअली वो आपके स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होता है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द how benzoic acid acts on your skin and which all products of benzoyl peroxide we are going to talk about in this video, ठीक है। benzoic acid नहीं, वो benzoyl peroxide, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। सो सबसे पहले वी हैव दिस बेंजेक AC 2.5%। आपने बहुत ही एक फेमस क्रीम सुनी होगी परसोल जेल, ठीक है। सो वो पहले मैं यूज़ करती थी, पर पता नहीं क्यों वो या तो मेरी स्किन पे काम नहीं कर रहा था या फिर थोड़ा सा स्लो डाउन है वो प्रोसेस इसके एक्ट करने की, तो वो मुझे समझ में नहीं आता था। दैट टाइम आई वॉज स्मॉल लाइक इन नॉलेज वाइज एज वेल, कि मेरे को नहीं पता था कि है ना ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। क्योंकि मेरे को जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है दैट स्टार्टेड बैक इन माई स्कूल ईयर्स। तो स्कूल ईयर्स मतलब कि 2014 से पहले, 2014 तक। बट हमारे पास जो भी फ़ोन था वो नोकिया का हैंडसेट था, दैट टू की पैड वाला फ़ोन। और इंटरनेट की इतनी समझ मुझे नहीं थी कि मैं चेकआउट कर सकूँ कि है ना कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, कितना टाइम लेती है। तो मुझे वो कभी समझ में नहीं आया परसोल जेल कि वो कैसे काम करेगा, कितने दिन में करेगा, क्यों नहीं कर रहा है, यही सब मुझे लगता था। तो इसलिए मैंने उस टाइम के बाद से परसोल जेल यूज़ ही नहीं किया। तो अभी जब दोबारा से कभी कभी बीच में मेरे को प्रॉब्लम हो जाती थी कि बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन फैल गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल गया, तो पीछे मेरी स्किन के ऊपर यहाँ पे इस एरिया में बहुत सारा लाइक पिंपल्स हो गए थे। तो देन दैट टाइम माय डर्मेट गेव मी दिस वन लाइक बेंजैक AC 2.5%। ये 5% में भी आता है, बट दैट विल बी टू हार्श, या सो डोंट यूज दैट, गो फॉर द माइल्डर वर्जन। कोई बात नहीं, 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यूज़ कैसे करना है वो हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले बेंजोइल पेरोक्साइड काम कैसे करता है आपकी स्किन के ऊपर। तो बेंजोइल पेरोक्साइड जो है ना, दैट किल्स द बैक्टीरिया विच कॉजेज द एक्ने ऑन योर स्किन, ठीक है। अब एक्ने आते कैसे हैं आपकी स्किन के ऊपर, हमें पता है कि है ना हमारी स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं, ठीक है, वी हैव फेशियल हेयर्स, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो आपकी स्किन है, चाहे नॉर्मल है, ऑयली है, ड्राई है, थोड़ा स्पेशियस ग्लैंड्स होती हैं जहाँ से कि सीबम प्रोडक्शन होता है, लाइक द नेचुरल ऑयल ऑन योर स्किन। जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जब उनके अराउंड डर्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, डेड स्किन सेल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ऊपर से जो ये ऑयल है, आपका स्किन का ऑयल है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है। तो वो क्या करता है, फिर वहीं पे वो आपके स्किन के पोर्स के अंदर वो सेट हो जाता है, और वहीं पे फिर वो कुछ तो भी आपका एक पिंपल निकलना शुरू हो जाता है वहाँ से, ठीक है, इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है। सो दैट इज़ हाउ एक्ने इज ग्रोज ऑन योर स्किन। तो अब हमारा जो बेंजोइल पेरोक्साइड है वो क्या काम करता है कि जो ये इन्फेक्शन, जो ये इतनी सारी चीज़ें आपके हेयर फॉलिकल्स के आसपास एक्यूमुलेट हो चुकी हैं, अब वो उनको किल करना शुरू करता है। दैट इट किल्स दोज बैक्टीरिया विच कॉजेज द एक्ने। इट relieves the inflammation, irritation around those acne, और जहाँ वो स्वेलिंग भी हो जाती है उस टाइम पे, तो ये उसको भी रिड्यूस करता है, काम डाउन करता है। नेक्स्ट, इट इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ ब्लेमिशेस ऑन योर स्किन, ठीक है। सो ये तो हो गया कि बेंजेक जो है ये क्या क्या करता है आपकी स्किन के ऊपर, राइट। तो बेंजोइल पेरोक्साइड अब ये सब चीज़ जो कर रहा है वो कैसे कर रहा है, ठीक है, हाउ इज डूइंग सो मेनी थिंग्स।
तो जो बेंजोइल पेरोक्साइड है, जैसे ही आप उसको अपने एक्ने के ऊपर लगाते हो ना, तो वो ब्रेक डाउन करता है, डिकम्पोज होता है, जहाँ से कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो अब वो ऑक्सीजन ही क्या है कि दैट कॉजेज द killing of those bacteria, reduction in the irritation, reduction in the swelling, and hence diminishing or reducing the size of those acne, and drying out those acne. ठीक है, तो जो ऑक्सीजन वहां पे रिलीज होती है, दैट इज द रियल हीरो विच इज वर्किंग ऑन योर स्किन। इसीलिए आपसे बोला जाता है कि है ना, ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन इन अ डे। लाइक जितना आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, ऑक्सीजनेटेड रहेगी, उतनी ही ये सब प्रॉब्लम्स आपके साथ में कम होंगी। ये मैंने खुद फील भी किया है दीज डेज। तो यस, ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है कि पानी पियो पानी पियो, इट हैज़ समथिंग टू डू विद योर स्किन। आई हैव बीन वेरी पेशेंट विद माई एक्ने नाउ, कि ठीक है भैया, आई एम यूज टू इट। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि है ना कितने दिन तक रह रहा है वो, क्या सोचेंगे लोग, कुछ भी, आई डोंट केयर। सो आई जस्ट गिव every medicine. It's time to heal my acne. Every remedy that I do, time to heal or to show up any result on my skin. ठीक है, तो वो टाइम जो है आपको भी अपने आप को, अपने सिस्टम को, अपने किसी भी मेडिसिन को देना पड़ेगा कि वो रिजल्ट शो करे। डोंट एक्सपेक्ट कि है ना आज मैंने लगाया कल ही एकदम वैनिश हो जाए सब कुछ, ऐसा नहीं होने वाला है। इवन विद बेंजोइल पेरोक्साइड, आप इसे लगाओगे फर्स्ट डे, आपको कुछ डिफरेंस इतना ज़्यादा शो नहीं होगा। क्यों? फर्स्ट डे जब आप लगाओगे ना, तो आपको सिर्फ फील होगा कि जितना पेन आपके उस पिंपल में हो रहा था ना, अब उतना पेन नहीं हो रहा है। नाउ यू डोंट हैव दैट मच पेन ऑन योर पिंपल। नेक्स्ट कुछ दिन आप कंटिन्यू करोगे, देन यू विल सी कि वो स्वेलिंग जो थी वो भी कम हो रही है। फिर आप देखोगे 3-4 दिन बाद कि वो एकदम ड्राई आउट हो गया। तो बेसिकली जो बेंजोइल पेरोक्साइड है, व्हाट इट डज, इट ड्राइज आउट दैट एरिया, दैट कंप्लीट एरिया वेर यू अप्लाई दिस थिंग। ठीक है, और वहाँ पे ये क्या करता है, एक और चीज़ कि ये जो अपर मोस्ट लेयर है ना, ये उसको रिमूव करता है। सेल्स का जो टर्नओवर है ये उसको भी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो इसलिए आपसे बोला जाता है जब भी डर्मेटोलॉजिस्ट आपको ये क्रीम बेंजोइल पेरोक्साइड की इस कॉम्पोजिशन का कुछ भी रेकमेंड करते हैं, देन जैसे कि डू द स्पॉट ट्रीटमेंट ओनली, कि जहाँ जहाँ पे सिर्फ वहीं पे अप्लाई करना, उसके अलावा कहीं नहीं, बिकॉज वो ड्राई आउट करता है आपकी स्किन को। जब ड्राई आउट करते हैं तो वहाँ से स्किन थोड़ी सी डल हो जाती है, बट येस ये है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी स्किन के ऊपर और कहीं फैलेगा नहीं। लाइक आई हैड वन हियर एंड वन हियर, तो ये जो था ये खुद ही रप्चर हो गया, बिकॉज लाइक वाइल वॉशिंग माई फेस, तो जब भी कोई ऐसा पिंपल होता है तो वहाँ की स्किन भी ऑटोमेटिकली थोड़ी सी सॉफ्टन हो जाती है। तो व्हेन आई वाज पैटिंग माई स्किन ड्राई, तो इट अपने आप से वो खत्म हो गया। तो दैट्स ओके, बट डोंट पुट योर हैंड्स टू उसको पंक्चर करने के लिए, नो। सो यहाँ पे वो चीज़ नहीं हुई, तो ये आई कैन सी द डिफरेंस नाउ। इट इज द स्वेलिंग इज लेस, द पेन इज लेस, द इरिटेशन इज लेस, एंड येस इट हैज चेंज द कलर, दैट मीन्स दैट इट इज ड्राइंग आउट। सो नाउ अब ये 2 दिन पहले आया था, एंड नाउ इट हैज ड्राइड आउट लाइक 50 to 70%। बाकी भी हो जाएगा थोड़े दिनों में, दैट्स ओके। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस एनी मोर। बाकी आई हैव वन मोर क्रीम रिलेटेड टू बेंजोइल पेरोक्साइड, दैट इज दिस। मैंने भी ये यूज़ नहीं किया है, आई वॉज गिवन बाय द डर्मेटोलॉजिस्ट, बट मेरे पास ये बची हुई थी, तो आई वाज लाइक बिजी फिनिशिंग दिस ओनली। तो ये अभी भी है, तो कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, तो ये यूज करती हूँ। व्हेन दिस विल फिनिश अप, लाइक बेंजैक विल फिनिश अप, देन आई यूज दिस। दिस इज डिरेवा बीपीओ जेल। तो ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके बारे में आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मैंने अभी तक से यूज़ नहीं किया है। ठीक है, बट ये भी मतलब बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, मतलब बोलते हैं, मैंने खुद नहीं यूज़ किया, सो आई कैन नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। नेक्स्ट आई हैव यूज्ड वन मोर, दैट इज पेरोडुओ जेल। ये भी मैंने यूज़ किया हुआ है, लाइक यू कैन सी, है ना, यूज़ किया हुआ है। दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव, लाइक बेंजैक ओनली। ठीक है, सो या, सो दैट्स ऑल। एंड या, ऐसा नहीं कि मेरे को डेली जरूरत पड़ती है। दिस इज आई बॉट देम व्हेन आई वाज सजेस्टेड बाय द डर्मेटोलॉजिस्ट, इट वाज लास्ट ईयर। तो कभी भी थोड़ा सा उस टाइम पे मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ था इस एरिया में, दैट वाज ह्यूज। तो या, सो दैट वाज व्हेन आई एम्प्टीड दीज थिंग्स, एंड वही एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब तो एक आध होती है तो वो मैं स्पॉट ट्रीटमेंट करके वो ठीक हो जाता है, बट यस ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यहाँ पे टॉपिकल ट्रीटमेंट करना है। जब भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो आपको बहुत सारी अदर लाइक टैबलेट्स भी देते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रीटमेंट दैट यू नीड टू फॉलो रिलीजियसली। एंड यस, कोई भी अगर आपसे बोलता है कि ये टैबलेट खा लो, इससे आपके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे, डोंट डू इट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स और एनीवन एल्स, रिलेटिव्स नहीं। पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो कि क्या आपको वो लेना सही है कि नहीं है, बिकॉज पिंपल्स रिलेटेड जो भी आपको इंटेक करने के टैबलेट्स दी जाती हैं, दे आर वेरी पोटेंट। सो अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो या फिर आप कंसीव करने वाले हो, प्रेग्नेंट, देन डू नॉट टेक एनी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनीवन, रादर देन गो एंड टॉक टू योर डॉक्टर, because benzoyl peroxide is normal, you can use it, but for the spot treatment don't go like कि अच्छा यहाँ पे है but I'll apply all over, no। वो वहाँ का आपके एरिया को पूरा ड्राई आउट कर देगा, ब्लैकन होने लग जाएगा, लेयर्स में निकलने लग जाएगा, so that won't help you in a positive way। So that's all for this video. I hope you learned something from this video. Bye.